हेलो दोस्तों, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। तो प्रश्न 1, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल मान लेंगे हम। हल में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, रूट 5। रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे क्या, इसका अपोजिट। अपोजिट क्या हो जाएगा, माना रूट 5 एक क्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, ये क्या है, रूट 5। तो परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, पी बटे क्यू के रूप में होता है। जहां पे कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या, जैसे क्यू क्यू है क्या, बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। जैसे हर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है तो मान लेंगे क्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है। और साथ ही यहाँ पे क्या कहला गया, पी और क्यू ये क्या है, पूर्णांक है। ये अपने पूर्णांक है। तथा इसका एचसीएफ, किसका एचसीएफ, पी और क्यू का एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये कंडीशन होगा तब तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ पे रूट 5 है, बटे में क्या मान लिए, एक मान लिए। और तिर्यक गुणा करेंगे, पी का गुणा एक में, क्यू का गुणा रूट 5 में। तो पी एक कम क्या हो गया, पी हो गया। और क्यू का गुणा रूट 5 में, तो ये रूट 5 और ये क्यूब हो गया। इतना हो गया अपना। अब इसमें क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहां लिख लिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो वर्ग मतलब स्क्वायर लगा लिए, पी स्क्वायर हो गया, ये रूट 5 और ये क्यूब, इसमें क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। पी स्क्वायर लिखे, अलग अलग है। जैसे रूट 5 का स्क्वायर है और क्यू का भी स्क्वायर है, तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो बचेगा क्या, 5। इसी प्रकार क्यू, क्यू का भी स्क्वायर है। क्यू का स्क्वायर क्या है, क्यू क्यू में भी स्क्वायर है, तो क्यू को भी दो बार लिखेंगे, तो क्यू 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 स्क्वायर हो गया। इसका होता क्या, जैसे क्यू को दो बार लिख लिए, ये हो गया। क्यू क्या है, ये आधार है। आधार समान हो, आधार बराबर जैसे हो तो इसमें कुछ नहीं है, तो एक घात है, एक घात। आधार समान हो तो घात क्या होती हैं, आपस में जुड़ती हैं। तो एक और एक क्या हो गया, ये दो हो गया। अभी इसको हम क्या मान लीजिए, समीकरण अपना एक है। समीकरण एक हो गया। अब जैसे मान लीजिए पी स्क्वायर है, अभी यहाँ पे अपना क्या है, 5 है। तो 5 इसके बटे में चला जाएगा, किसके बटे में, पी स्क्वायर के बटे में। तो कहला क्या जाएगा, वो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं, जैसे ये 5 किसके बटे में गया, पी स्क्वायर के। तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या हो गया, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या होगा, पी भी, जब जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। पी भी 5 से विभाजित हो गया। इसको माने क्या, समीकरण एक मान लिए। अब यहाँ पे हमको सभी क्वेश्चनों में ये मानना रहता है, इसी टाइप के क्वेश्चन में हमको मानना रहेगा, जैसे ये पी है तो पी लिख लिए, पी बराबर ये 5 है तो 5 लिखे। कोई एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, तो धनात्मक पूर्णांक हम धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए, आर मान लिए। पी बराबर क्या हो गया, 5 आर। अब ये 5 ही क्यों रहता है, तो क्वेश्चन अपना क्या है, रूट 5 है। रूट 5 है तो 5 रहेगा। और आर यहाँ आप एम मान सकते हैं, एन मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अगर यहाँ 7 होता तो ये हम क्या मानते हैं, 7 आर मानते हैं। ये पी बराबर 5 आर हो गया। इसमें क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो गया, ये पी स्क्वायर हो गया। और 5 में इस ये मान लीजिए अभी लिख लिए, एक बार लिख लिए
5r²। अब ये p² है ही बराबर 25 और ये r² हो गया। ये हो गया p² बराबर 25r²। अब यहाँ पे देखना है p² बराबर 5q², यहाँ p² बराबर 25r²। इसको क्या माने हैं हम? समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे हम यहाँ पे? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसको सरल कर लेंगे हम। जैसे लेफ्ट हैंड साइड p², इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? p²। दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। तो ये राइट हैंड साइड को भी हम आपस में बराबर कर देंगे। आपस में बराबर करने के लिए क्या लिखा है? 5q² बराबर ये क्या हो जाएगा? 25r²। अब इसको विभाजित कर लेंगे, 5 एकम 5 पचम 25। तो ये अपना का क्या कहलाएगा? q² बराबर 5r²। यहाँ पे क्या हो गया? q² बराबर 5r²। यहाँ पे क्या था? p² बराबर 5q²। अब जैसे p² भी यहाँ पे क्या माने थे? p²। तो p² 5 से विभाजित था। अब यहाँ पे क्या है? ये 5 से क्या विभाजित हो जाएगा? q² भी 5 से विभाजित हो जाएगा। q² बराबर 5r² हो गया। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे? q² 5 से विभाजित है। अब जब q² 5 से विभाजित है तो सिंपल q भी 5 से विभाजित होगा। अब जहां p भी 5 से विभाजित हो रहा है, q भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? p और q का HCF क्या कहला गया? 5 कहला गया। p और q 5 से विभाजित है तो HCF किसका? HCF तो HCF P और Q का HCF क्या कहला गया? 5। P और Q 5 से विभाजित है तो HCF P Q का क्या हो गया? 5 है। जबकि हमारा HCF क्या होना चाहिए? ये अगर परिमेय संख्या हमको देखना है तो HCF कितना आना चाहिए? उसका 1 आना चाहिए। और जबकि HCF यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। जबकि HCF 1 होना था। HCF कितना होना था? 1 होना था। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। मतलब हम जो माने थे, जैसे √5 को हम क्या मान के हल कर रहे थे? परिमेय संख्या मान के हल कर रहे थे। तो वो हमारी अवधारणा क्या हो गई? गलत हो गई। अब जब परिमेय संख्या नहीं है, अब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या कहला जाएगा? वो अपरिमेय संख्या। और हमको यही सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख लेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रश्न 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हम क्या मान लेंगे? जो अपना दिया गया है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, तो हम इसका विपरीत मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है।
अब परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या के जैसा लिख लेंगे, 3 प्लस 2√5। परिमेय संख्या क्या हो गया, P/Q के रूप में होगा। अब P/Q के रूप में होगा जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। और P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक, तथा HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये तो परिमेय संख्या होने की कंडीशन हो गई। अब इसमें हम हल करेंगे, जैसे मान लिए P/Q। अब यहाँ पे क्या है, ये सिंगल क्या है, एक ये परिमेय संख्या कहला गया। और जिसके अंदर में रूट हो और अभाज्य संख्या हो, तो वो हमेशा क्या कहला जाएगा, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये इसको अलग कर लेंगे हम, मान लीजिए ये 2 हो गया और ये √5 हो गया, और इधर P हो गया और ये P/Q हो गया, और ये 3 को पक्षांतर करके इधर लाए, तो पक्षांतर होगा तो उसका क्या हो जाएगा, विपरीत चिन्ह होगा। विपरीत चिन्ह होगा मतलब इधर प्लस था और ये माइनस में आ गया। यहाँ मैं कुछ कंडीशन बता देता हूँ आप लोगों को। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे, किससे, परिमेय संख्या से ही, तो हमेशा क्या होगा, वो परिमेय संख्या ही कहलाएगा। इसी प्रकार परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का क्या करेंगे, मान लीजिए परिमेय संख्या का गुणा हो या फिर इसी का भाग हो, किसका, परिमेय संख्या का गुणा हो या भाग हो, किससे, परिमेय संख्या से ही, तो तब भी वो अपना क्या कहला जाएगा, परिमेय संख्या ही कहलाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए परिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या का जोड़ना और घटाना, किससे, अपरिमेय से। किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तब किससे जोड़ेंगे घटाएंगे, अपरिमेय संख्या से, तो वो क्या कहलाया जाएगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। इसी प्रकार फिर से परिमेय संख्या का गुणा हो या भाग हो किससे, अपरिमेय संख्या से, तो क्या कहलाएगा, अपना अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। ये कुछ कंडीशन हो गया। यहाँ जैसे डिटेल से आप लोग को समझा दे रहा हूँ, ये परिमेय संख्या हो गया, 3 परिमेय संख्या, सिंगल 3 परिमेय, और प्लस ये दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो परिमेय संख्या का जोड़ना और अपरिमेय संख्या का जोड़ना, देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या का जोड़ और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या कहलाता है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। अगर सिंगल इसको देख लिए, मान लीजिए ये हो गया, ये 2√5 मतलब क्या है, 2 सिंगल देखेंगे तो क्या है, अपना परिमेय संख्या, और गुणे में क्या है, √5। अभाज्य संख्या है 5, और अभाज्य संख्या में अंडर रूट लगा हो तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। तो परिमेय का गुणा किससे हो रहा, अपरिमेय से। देखिए परिमेय का गुणा किससे हो रहा, अपरिमेय से, तो बन क्या रहा है, अपरिमेय संख्या। तो ये याद रखने वाली चीज है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, जैसे ये दो क्या लिख लिए, 2√5, ये 2√5 बराबर P/Q प्लस में 3 था, पक्षांतर हुआ तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब सिर्फ हम ये √5 को क्या लिख लिए अपने साइड, और ये P/Q है -3, वो अपने जगह में ही है, बटे 2 बटे में आ रहा है, क्यों आ रहा, पक्षांतर होगा, गुणे में रहता है तो वो किस में आ जाता है, बटे में आ जाता है। तो ये अपना इतना हो गया। अब यहाँ हम देख लिए √5 बराबर P/Q -3 बटे क्या है, 2 है। अब हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, और P/Q -3 बटे 2
एक परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या और p/q - 3/2 ये क्या है? परिमेय संख्या। आपस में क्या होता है? बराबर नहीं हो सकता। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो अब यहाँ हम लिखे क्या है? हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और p/q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। चूंकि क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। हम क्या माने थे? 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हल करने पे हमको पता क्या चला कि हम जो माने थे वो क्या हो गया? गलत है। अब गलत है मतलब परिमेय संख्या माने थे, अब परिमेय संख्या नहीं हो पाया, तो परिमेय संख्या नहीं हो पाया तो वो क्या कहला जाएगा? अपरिमेय संख्या। अतः सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।